हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के नए मंत्रिमंडल। तो दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड से जो तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं दोस्तों, और साथ में जो 11 कैबिनेट मंत्रियों ने अभी शपथ ग्रहण में भाग लिया था दोस्तों, और उनको शपथ दिलाई दी गई थी। और उनके जो नए नए विभाग बने हुए हैं दोस्तों, उनको कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं उसकी सारी जानकारियां हम आपको इसी वीडियोज़ में क्लियर करवाएंगे। क्योंकि अभी हमारे जो 11 कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों, उनको उनके विभाग के अंतर्गत उनको बांट दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, और मुख्यमंत्री यानी कि तीरथ सिंह रावत के पास अभी प्रेजेंट में कौन कौन से विभाग हैं जो वो खुद से स्वयं चलाएंगे। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों देखिएगा, पहले मैंने यहाँ पे 4 कॉलम के अकॉर्डिंग बताना है दोस्तों। पहला है आपका नंबर वाइज, दूसरा है दोस्तों मंत्री का नाम, ध्यान दीजिएगा, और उनके कार्यभार और उनके विभाग कौन कौन से हैं इसी के अकॉर्डिंग क्लियर कराएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे तीरथ सिंह रावत के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इनके पास कौन कौन से विभाग हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे तीरथ सिंह रावत के बारे में। तो तीरथ सिंह रावत जी ने अपने अंडर कौन कौन से विभाग रखे हैं। पहला था दोस्तों गोपन यानी कि मंत्री परिषद, उसके बाद है गृह विभाग, फिर है दोस्तों वित्त विभाग, फिर है दोस्तों राजस्व विभाग, उसके बाद है दोस्तों न्याय विभाग, उसके बाद है दोस्तों चिकित्सा विभाग, उसके बाद है दोस्तों नागरिक विभाग, उसके बाद है दोस्तों आबकारी विभाग, उसके बाद है दोस्तों सूचना लोक कल्याण विभाग और उद्यान विभाग, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। और साथ में इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे विभाग की सूची जो यहाँ पे दी गई है, तो इन्हीं सूची के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला है दोस्तों गोपन के अकॉर्डिंग, उसके बाद है दोस्तों मेन जो विभाग है गृह विभाग यानी कि गृह मंत्रालय भी गृह मंत्री के अकॉर्डिंग इनको इन्होंने अपने अंडर रखा हुआ है। और साथ में होम गार्ड अर्धसैनिक कल्याण विभाग, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वित्त विभाग, उसके बाद दोस्तों राजस्व विभाग, ये सारे विभाग इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राजस्व विभाग, उसके बाद दोस्तों न्याय विभाग, साथ में सूचना विभाग, लोक विभाग और आबकारी विभाग। दोस्तों इनके अकॉर्डिंग ये सारे विभाग इन्होंने अपने अधीन रखे हुए हैं। अब जो 11 हमारे, ध्यान दीजिएगा, जो 11 कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों, इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं इसकी भी हम यहाँ पे आपको जानकारियां क्लियर कराएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहला है दोस्तों, पहले मंत्री हैं हमारे सतपाल महाराज जी। ध्यान दीजिएगा, सतपाल महाराज जी को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। पहला तो है दोस्तों आपका सिंचाई विभाग, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों बाढ़ नियंत्रण विभाग, उसके बाद है दोस्तों लघु सिंचाई विभाग, उसके बाद है दोस्तों जलगम विभाग, उसके बाद दोस्तों भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना के अंतर्गत जो भी यहाँ पे कार्य आएंगे दोस्तों, उनके वो विभाग भी किनको दिया गया है, सतपाल महाराज को दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों पर्यटन विभाग, और उसके बाद है दोस्तों संस्कृति एवं धर्मोत्सव विभाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहाँ पे सबसे पॉइंट एक बार क्लियर कीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों पर्यटन मंत्री कौन है, या ITC आपसे पूछा जा सकता है जल मंत्री कौन है, जलगम मंत्री कौन है, या फिर आपसे सिंचाई मंत्री कौन है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पे कि लघु या बाढ़ मंत्री कौन है, यानी कि बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है। तो इस टाइप से दोस्तों 4 से 5, 6 से 7 विभाग आप लोगों से यानी कि 4 से 5 विभाग आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और टोटल 7 विभाग किसको दिए गए दोस्तों, तो यह दिए गए हैं आपके किसको, सतपाल महाराज जी को। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट में है दोस्तों आपके नेक्स्ट है दोस्तों श्री बंशीधर भगत जी। ध्यान दीजिएगा, श्री बंशीधर भगत जी को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। पहला है दोस्तों आपका विधायी एवं संसदीय कार्य, यानी कि संसद के कार्य के अकॉर्डिंग जो भी विभाग होंगे वह दिया जाएगा किसको, बंशीधर भगत जी को। उसके बाद दोस्तों खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता विभाग,
उसके बाद शहरी विकास विभाग दिया गया है दोस्तों, साथ में आवास विभाग दिया गया है और साथ में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग वाकई में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए कि अभी प्रेजेंट में जो 11 मंत्री हैं उनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों बंशीधर भगत जी, तो इनके लिए आपसे पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है शहरी मंत्री कौन है उत्तराखंड के, या फिर आपसे पूछा जा सकता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है, या फिर ये पूछा जा सकता है दोस्तों उपभोक्ता मंत्री कौन है। तो आप लोगों को ये 2 से 3 पॉइंट ध्यान देना है कि अभी प्रेजेंट में इनको बनाया गया है, जिनका नाम है श्री बंशीधर भगत जी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। ध्यान दीजिएगा, यह पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं दोस्तों। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को वन मंत्री दिया गया है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण मंत्री दिया गया है, साथ में श्रम मंत्री दिया गया है, उसके बाद है दोस्तों कौशल विकास मंत्री, उसके बाद है दोस्तों आयुष मंत्री, और छठा है दोस्तों आपका आयुष शिक्षा मंत्री। यानी कि आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जाएगा वन मंत्री कौन है, ध्यान दीजिएगा हरक सिंह रावत वन मंत्री हैं दोस्तों, और साथ में आप लोगों से पूछा जाएगा कि पर्यावरण मंत्री कौन है या फिर जलवायु मंत्री कौन है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट में ऐसे पॉइंट पूछेगा तो श्रम मंत्री जरूर पूछेगा दोस्तों, तो ये भी आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है। तो ये थे दोस्तों हमारे कौन, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका विशन सिंह चौफाल। ध्यान दीजिएगा विशन सिंह चौफाल जी को, जो अभी प्रेजेंट में डीडी हाट के विधानसभा क्षेत्र से है दोस्तों, और ये अभी डीडी हाट से विधायक हैं। इनको अभी पहली बार मतलब भाजपा के 2017 के चुनाव में कह सकते हैं दोस्तों, या 2017 की सरकार में इनको यह जगह मिली है। इनको कौन कौन से मंत्री पद दिए हैं दोस्तों विभाग, पहला है आपका पेयजल विभाग, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है वर्षा जल विभाग, उसके बाद दोस्तों ग्रामीण निर्माण विभाग, और उसके बाद दोस्तों जनगणना विभाग। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी प्रेजेंट में जल मंत्री कौन है, तो दोस्तों ये है विशन सिंह चौफाल जी, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले स्वर्गीय प्रकाश पंत जी थे। अब यह विभाग किसको दिया गया है दोस्तों, श्री विशन सिंह चौफाल को। और साथ में ये पूछा जाएगा कि वर्षा मंत्री कौन है या वर्षा जल मंत्री कौन है, तो दोस्तों ये भी चौफाल जी को बनाया गया है, विशन जी को। और साथ में ग्रामीण मंत्री कौन है, या इस बार 2021 का जनगणना आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी उत्तराखंड में जनगणना मंत्री कौन है, तो दोस्तों ये कौन है आपके विशन सिंह चौफाल जी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है दोस्तों आपका श्री यशपाल आर्या जी। ध्यान दीजिएगा श्री यशपाल आर्या जी को भी अभी मंत्री पद दिया गया है दोस्तों, और ये मंत्री पद में कौन कौन से है पॉइंट है ये भी आप लोग क्लियर करने हैं। पहला है दोस्तों परिवहन मंत्री, ध्यान दीजिएगा परिवहन मंत्री दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों समाज कल्याण मंत्री, और उसके बाद है दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्री, और उसके बाद है दोस्तों छात्र कल्याण मंत्री, और पांचवा है दोस्तों निर्वाचन मंत्री। तो यहाँ पे 5 पद इनको भी दिया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि परिवहन मंत्री कौन है, ये याद करना आप लोगों ने। और आप लोगों से पूछा जा सकता है निर्वाचन मंत्री कौन है, या फिर लास्ट पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि अल्पसंख्यक मंत्री या फिर समाज कल्याण मंत्री कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट आप यशपाल आर्या जी से क्या करोगे, याद करोगे। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों श्री अरविंद पांडे जी। ध्यान दीजिएगा श्री अरविंद पांडे जी को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। पहला है दोस्तों आपका विद्यालय शिक्षा मंत्री, ध्यान दीजिएगा विद्यालय शिक्षा मंत्री। साथ में विद्यालय शिक्षा के मतलब माध्यमिक जो भी शिक्षा विभाग होंगे उनका मंत्री पद भी श्री अरविंद पांडे जी को दिया गया है। उसके बाद दोस्तों खेल मंत्री, उसके बाद दोस्तों युवा कल्याण मंत्री, उसके बाद दोस्तों पंचायती राज मंत्री, और उसके बाद दोस्तों संस्कृत व शिक्षा मंत्री, यानी कि संस्कृत शिक्षा मंत्री भी
अरविंद पांडे जी को बनाया गया है। युवा कल्याण मंत्री भी अरविंद पांडे जी को बनाया गया है। और साथ में जो खेल मंत्री हैं दोस्तों, यानी कि खेल विभाग जो दिया गया है, यह भी अरविंद पांडे जी को ही क्या किया है दोस्तों, दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद है दोस्तों श्री सुबोध उनियाल जी, ध्यान दीजिएगा, सुबोध उनियाल जी को भी अहम पद दिया है दोस्तों। पहला तो है कृषि मंत्री, ये आप लोगों से महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। उसके बाद है कृषि शिक्षा मंत्री, या फिर एक ही बात है, ये एक आपने इसको ऐसे याद करना है कि कृषि मंत्री प्रेजेंट में कौन है। तो दोस्तों ये है कौन, सुबोध उनियाल जी, ध्यान दीजिएगा। उसकी ये नरेंद्र नगर से हैं दोस्तों विधायक। और साथ में रेशम विभाग दिया गया है और उद्यान विभाग दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कृषि के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आएंगी सब इनके अकॉर्डिंग आएंगी, यानी कि रेशम मंत्री, कृषि मंत्री, साथ में जैव प्रौद्योगिक मंत्री। तो दोस्तों ये 2 से 3 पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों श्री गणेश जोशी जी, ध्यान दीजिएगा। ये 2 से 3 मंत्री जो अभी नए बने हुए हैं दोस्तों, वैसे तो लगभग सारे त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट विभाग में भी काफ़ी मंत्री थे दोस्तों, बट यहाँ पे आपको 2 से 3 चेहरे नए देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपने याद करना है। जैसे हमारे विशन सिंह चौफाल जी हो गए, या ITC में बात करूँ बंशीधर जी की, या फिर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गणेश जोशी की, ध्यान दीजिएगा। तो ये कन्वर्ट करना आपने। पहले तो है दोस्तों सैनिक कल्याण मंत्री, उसके बाद है औद्योगिक विकास मंत्री, उसके बाद दोस्तों लघु शिक्षा मंत्री, या फिर है दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री। यानी कि आपने ये याद करना है, इसमें एक तो औद्योगिक विकास मंत्री याद करना है, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद ये पूछा जा सकता है सैनिक कल्याण मंत्री, या फिर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों खादी, ये तो नहीं पूछेगा आपसे बट फिर भी याद कर लीजिएगा आप लोग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री दोस्तों, ठीक है। 2 से 3 पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं। उसके बाद दोस्तों